जब ब्लास्ट केस में फंसकर जेल गए थे संजय दत्त, ड्रग्स की वजह से टूट गई जिंदगी। 29 जुलाई 1959 को सुनील दत्त और नरगिस के घर में जन्मे संजू बाबा ने अपनी एक्टिंग से पूरी दुनिया का दिल जीता है। बॉलीवुड की दुनिया का वो अभिनेता जिसकी जिंदगी हमेशा विवादों से घिरी रही। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले संजय दत्त, हीरो से लेकर विलन के किरदार में जान फूंक देने वाले संजय दत्त आज अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। ढेरों उतार चढ़ाव के बावजूद संजय का फिल्मी करियर चलता रहा। इस अभिनेता की लव लाइफ भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। नरगिस और सुनील के घर जन्मे संजय। एक रिपोर्ट की माने तो संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को उनकी मां नरगिस उन्हें एल्विस प्रेस्ली कहती थी। अक्सर दोनों प्रेस्ली जूनियर की दुनिया में आने के सपने देखते थे। वो दिन 29 जुलाई 1959 को आया जब नरगिस ने संजय दत्त को जन्म दिया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि संजय दत्त का नाम सुनील दत्त और नरगिस ने नहीं रखा था, उनका नाम क्राउडसोर्सिंग के जरिए रखा गया था। नशे की लत की वजह से हाथ से निकली कई फिल्में। संजय दत्त को नशे की इतनी अधिक लत लग गई थी कि उनके हाथ से कई बड़ी बड़ी फिल्में निकल गई थीं। संजय दत्त ने साल 1981 में आई फिल्म रॉकी से बतौर अभिनेता अपनी शुरुआत की थी। इस पहली ही फिल्म से संजय दत्त ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली और खूब सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म के बाद उनके पास अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव आए, पर तब तक संजय दत्त नशे में इतना अधिक डूब चुके थे कि उनके हाथ से वो फिल्में निकल गईं। बता दें कि जैकी श्रॉफ से पहले हीरो संजय दत्त को ऑफर हुई थी, लेकिन संजय दत्त की ड्रग्स की लत की वजह उनके हाथ से यह फिल्म निकल गई थी। संजय दत्त ने अपने ड्रग्स की लत पर किया था खुलासा। संजय दत्त ने कॉलेज में हुए एक आयोजन के दौरान अपने ड्रग्स की लत की वजह से उन्होंने जिंदगी में क्या क्या खोया इस बारे में बताया था। संजय दत्त ने कहा था, सुबह का टाइम था और मुझे कसकर भूख लगी थी। उस वक्त मेरी मां गुजर चुकी थी, जो मेरे घर में काम करते थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे खाना दे दीजिए, भूख लगी है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, बाबा आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, आप सोते रहे हैं। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुरंत ही बेड से उठकर बाथरूम की तरफ गया। मैंने अपना चेहरा देखा, मेरी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। मेरे मुंह और नाक से खून तक निकल रहा था। संजय दत्त कई दफा मीडिया के सामने अपने नशे की लत को लेकर बात कर चुके हैं। मुंबई ब्लास्ट में आया नाम साल 1993 वो साल था जब संजय दत्त का नाम मुंबई बम ब्लास्ट में आया। इस दौरान उनकी और उनके परिवार की खूब बदनामी हुई। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त बॉलीवुड का सम्मानित नाम रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की भी इस दौरान काफी फजीहत हुई। उन्हें टाडर एक्ट के अंतर्गत अवैध हथियार रखने के केस में अरेस्ट किया गया। एक्टर को 5 साल की सजा सुनाई गई। खानी पड़ी जेल की हवा। संजय दत्त को अच्छा खासा समय जेल में बिताना पड़ा। एक्टर का पहला टर्म अप्रैल 1993 को शुरू हुआ। मई 1993 को उन्हें बेल मिल गई, लेकिन इसी साल नवंबर में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी बेल कैंसिल कर दी गई। इसके बाद अक्टूबर 1995 में एक्टर को फिर से बेल मिल गई। इसके बाद अप्रैल 2013 में संजय दत्त को फिर से इस मामले में अरेस्ट किया गया। इस बार उन्हें अपनी सजा का टर्म पूरा करना पड़ा। संजय दत्त इस दौरान साल 2016 तक जेल में रहे और दी गई सजा पूरी करने के बाद उन्हें फरवरी 2016 में रिहा कर दिया गया। कुछ ऐसी रही है संजय की लव लाइफ। संजय दत्त की फिल्मों से ज्यादा अक्सर उनकी निजी जिंदगी के बारे में चर्चाएं होती रही हैं। आपको याद ही होगा जब संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू रिलीज होने वाली थी, तब उन्होंने अपने लाइफ से जुड़े कई सीक्रेट से पर्दा उठाकर सभी को शॉक्ड कर दिया था। अपने खुलासे में संजय ने खुद कहा था कि उनका रिश्ता करीब 308 लड़कियों के साथ रह चुका है। एक साथ 3 लड़कियों को किया डेट। संजय दत्त ने ये भी कबूल किया था कि कभी वो एक साथ एक ही वक्त में 3 रिलेशनशिप में थे, लेकिन कभी भी पकड़े नहीं गए। हालांकि संजय दत्त ने उन गर्लफ्रेंडर्स के नाम का खुलासा नहीं किया। वैसे कभी एक दौर था जब उनके अफेयर्स की चर्चा आम थी, जिसकी शुरुआत संजय और टीना मुनीम के अफेयर के साथ हुई थी। वैसे संजय का नाम एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, रेखा से लेकर और कई लोगों के साथ उनका नाम जुड़ चुका है।